जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आज मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, अभी आपको लग रहा है कि मैं ये सब चीजें करा रहा हूँ, ये सब चीजें यूजलेस हैं आपके लिए, बट मैं बता रहा हूँ कि अब जब मेरी तीसरी क्लास आप देखोगे ना इस वाली चीज पे, तो तीसरी वाली क्लास में मैं इनका एप्लीकेशन आपको समझाने वाला हूँ, और जब तक आप एप्लीकेशन नहीं जानोगे तब तक आप इनको समझ ही नहीं पाओगे। चलिए, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग शुरू से आखिर तक इसको देखना है सबको। तो आज की क्लास में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बेटा कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट क्यूब रूट। चलिए बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हेडिंग, एग्जैक्ट क्यूब रूट, ठीक है। अब किसी भी नंबर का एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले बेटा 20 तक के नंबर का क्या आना चाहिए? क्यूब। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा, क्लास में पूछता हूँ कि बेटा कितने को क्यूब याद है, तो फिर बच्चे हाथ उठाते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये बताओ 10 तक कितने को याद है, तो केवल मुश्किल से 10 बच्चे हाथ उठाते हैं। बोलता हूँ 20 तक किसको याद है, कोई नहीं उठाता, क्योंकि क्यूब बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बट आपको सीखना पड़ेगा उसको। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी करना है तो वो चीज को सीखनी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको सबको समझा देता हूँ। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब कितना है? 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859, और 20 का क्यूब हो जाएगा बेटा आपका 8000। तो अगर किसी भी नंबर का आपने बेटा क्यूब रूट निकालना है, बड़े से बड़े नंबर का, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20 तक का क्यूब आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया था ना पहली क्लास में भी कि बेटा अगर बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। सेम अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो 1 से लेकर के 20 तक का क्या आना चाहिए? क्यूब आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं चीजें और बताने वाला हूँ, मैं इसको रख कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालने के लिए आपने क्या करना है? जैसे मैंने बोला बेटा 1 का क्यूब कितना होगा? आप बोलोगे सर 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 3 का क्यूब कितना होगा? 27, बट उसका यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा? 7। जैसे मैं बोलता हूँ 3 का क्यूब 27 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 7। तो यहाँ पे मैं क्या लिख के चल रहा हूँ बेटा? यूनिट डिजिट। क्या लिख रहा हूँ? यूनिट डिजिट, ठीक है। मैंने बोला बेटा 4 का क्यूब, आप बोलोगे 4, 5 का क्यूब 125 तो 5 आएगा, 6 का क्यूब 216 तो कितना आएगा? 6, 7 का क्यूब 343 तो कितना आएगा? 3, 8 का क्यूब 512 तो 2, और 9 का क्यूब 729 तो कितना आएगा बेटा? 9। अब यहाँ से थोड़ा पॉइंट को पकड़ना है आप लोगों ने। क्या पॉइंट पकड़ना है? देखो, आप लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है,
4 है, 5 है, 6 है या 9 है, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट में क्या होगा बेटा? सेम। ठीक है, जैसे मैं इस चीज को समझा देता हूँ आपको। मान लो मैंने बोला, मैं बोलता हूँ कि 1 1 4 5 6 और 9, ये क्या है बेटा? ये है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट बेटा अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो क्या होगा बेटा? यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट विल बी सेम। इस बात का मतलब क्या है? अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट का भी 1 होगा, 4 है तो क्यूब रूट का भी 4 होगा, 5 है तो क्यूब रूट का भी 5 होगा, 6 है तो क्यूब रूट का भी 6 होगा, 9 है तो क्यूब रूट का भी 9 होगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है वो क्या, कौन कौन सा नंबर है आपके? स्पेशल नंबर मैं उनको बोलूंगा कि जो स्पेशल नंबर है वो है आपके बेटा 2 और 3 7 और 8। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट बेटा 2 है तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, 8 है तो 2। किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है तो क्यूब रूट का 7 होगा, और 7 है तो 3। याद करने का तरीका बेटा, इनका जो सम होता है ना बेटा वो कितना होता है? 10। भाई 2 में 8 मिलाओ 10, 8 में 2 मिलाओ, 3 में 7 मिलाओ 10, 7 में 3 मिलाओ 10। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोगों ने 9 तक क्यों लिखा? क्योंकि 9 के बाद आप देखोगे तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा एग्जांपल मैं बोलता हूँ अलग अलग क्यों, तो 11 देगा तो 31, तो ये फिर से क्या मिलेगा बेटा? 1। 12 का क्यूब देखोगे तो आएगा 1728, तो फिर से यूनिट क्या मिला बेटा? 2 पे 8। तो हमें 1 से 9 तक का जो क्यूब था हमने उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखा, और हमें एक बात पता चली, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 है तो उस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट भी सेम होगा। इसका यही मतलब है। याद रखना है आपने 2 और 3 नंबर को, 2 है तो 8, 8 है तो 2 उल्टा, 3 है तो 7, 7 है तो 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम इस चीज को ना क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। बहुत ही मजे वाली क्लास है, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्या करता हूँ, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अब इन क्वेश्चन को हमने देखना है और सोल्व करना है जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। पहला क्वेश्चन बेटा मैं उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिस 1 9 5 1 1 2। तो आपको एक बात पता है बेटा, क्यूब रूट में हम लोग क्या करते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ 27 है, इसका मैंने क्यूब रूट निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करते हैं 3 से, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो 3 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1। तो आप क्या करते हो? 3 3 का पेयर बनाते हो, तो आंसर लिखते हो 3। क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाना पड़ता है, ऐसे स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयरिंग करनी पड़ती है। बट ये सब चीज तो बेकार है ना बेटा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। ये तो एक छोटी क्लास के बच्चे को आप समझाओगे, 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को, तो ये उसके लिए थोड़ी सी ठीक है, बट हमारे लिए नहीं। हमें तो कंपटीशन के ऊपर काम करना है बेटा, ये सब चीजें यूजलेस है। तो हमें क्या करना है? हमें लास्ट के 3 डिजिट को मार्क कर लेना है, क्योंकि 3 3 की पेयरिंग बनती है, और चेक करना है यूनिट डिजिट। इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 2। तो बेटा क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा? 8। वेरी सिंपल। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ नंबर है, बाकी बचा नंबर क्या है बेटा? 195। अब मुझे बताओ 195 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा? आपका आंसर आएगा 125, क्योंकि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो आप बोलोगे 125 सर। बस 125 का क्या निकालना है बेटा? क्यूब रूट, यह आएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 58 का क्या है बेटा? क्यूब। अगर कोई मेरे से बोले सर 125 क्या है, तो मैं लिख देता हूँ बेटा, ये क्या है? 195 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है?
चार में से छोटा परफेक्ट क्यूब है। बस ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले हमें लास्ट 3 डिजिट को देखना है, वहां से हमें क्या पता लगाएंगे बेटा, यूनिट डिजिट। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उससे छोटा परफेक्ट क्यूब लिखो, आपका आंसर आ जाने वाला है। एक बार इसको ध्यान से देख लो सब लोग, फिर हम लोग वन बाई वन सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ बेटा। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा, दिस, बहुत ध्यान से सुनिए। 5 5 1 3 6 8, लास्ट यूनिट डिजिट मार्क कर लिया, पता लगाना है यूनिट डिजिट। नंबर का यूनिट डिजिट 8, क्यूब का क्या होगा बेटा 2। मैंने बताया था आज तक कि 2 है तो 8 मिलेगा, 8 है तो 2, 3 है तो 7 मिलेगा, 7 है तो 3। ये बात ध्यान रखिए। बाकी 1 पे 1 मिलेगा, 4 पे 4 मिलेगा, 5 पे 5 मिलेगा, 6 पे 6 मिलेगा, 9 पे 9 मिलेगा। ठीक है, अब बाकी बचा नंबर है 551। तो 551 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा 512। इसका क्यूब निकालो, ये किसका होता है 8 का, इसका मतलब ये नंबर जो है 82 का क्या है बेटा क्यूब है। और अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 82। समझ आ रही है ना बातें? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया, थर्ड क्वेश्चन 8 0 4 3 5 7। हमें ये नहीं देखना नंबर में कितने डिजिट हैं, हमें लास्ट के 3 डिजिट से मतलब क्या है। इसका रूल खत्म हो गया। बस हमें क्या पता लगाना है यहाँ से, केवल यूनिट डिजिट। 7 है तो बेटा बताओ, अगर 7 है नंबर का यूनिट डिजिट तो क्यूब रूट का कितना आएगा बेटा, आप बोलोगे सर 3 आएगा। अब इसका रूल खत्म हो गया। अब ये बताओ 804 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होगा। तो 7 का 343 होता है, 8 का होता है बेटा 512, 9 का होता है 729, 10 का 1000 ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर ये आएगा 729। 729 का अगर बेटा मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो ये आता है 9। इसका मतलब ये नंबर 93 का क्या है बेटा क्यूब। देख पा रहे हो, एक लाइन में आप लोग आंसर निकाल पा रहे हो, एक लाइन में इतने बड़े नंबर का एक लाइन का आंसर निकाल पा रहे हो। अगर आप इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करते ना तो आपको पता है फिर आपके साथ क्या होने वाला था। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दिस। धीरे धीरे हम लोग लेवल को ही बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। पहले मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना है, क्योंकि बच्चों का दिक्कत क्या है ना, बच्चों का बेसिक ही बिगड़ा हुआ है। हर एक बच्चे को ये है कि मेरे को लेवल से पढ़ना है, लेवल से पढ़ना है, पर जो बेसिक चीजें हैं वो उसको पता ही नहीं है। देखो मैथ्स एक बहुत फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन कितना भी घूम करके क्यों ना आ जाए, आप फंसोगे नहीं। चलिए, और हम उसी पे काम करवाते हैं बेटा। हमने जड़ पकड़ी हुई ये चीज होगी, समझ में आ गई बात? चलिए 1 2 2 5 0 4 3, लास्ट 3 डिजिट 3 है तो कितना मिलेगा बेटा 7। अब ये बताओ बाकी बचा हुआ नंबर क्या है बेटा, आप बोलोगे 1225 बच गया सर, ये तो बच गया 1225। 1225 से छोटा क्या होगा, आप बोलोगे 1331, 1331 ज्यादा हो जाएगा, पता है ना आपको। तो 1000 होगा, और 1000 का अगर मैं बेटा क्यूब रूट निकालता हूँ तो ये आएगा 10। इसका मतलब ये नंबर 107 का होगा। और ये चीजें आसानी से कितनी जल्दी कर पा रहे हो, हार्डली 2 सेकंड लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। पढ़ो ध्यान से, और साथ साथ वीडियो को बंद करके खुद भी ट्राई करो, क्योंकि जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। बात समझ में आ गई? 2 7 4 6 2 5। ठीक है, अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है बेटा 5। तो क्यूब रूट का भी कितना होगा 5। सोचना ही नहीं है ज्यादा। ये कितना था 274। 274 से जस्ट छोटा क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा सर 216 होगा। वेरी गुड, इसका क्यूब रूट निकाल दो, ये आएगा बेटा 6। इसका मतलब ये नंबर 65 का होगा। वेरी सिंपल, बात समझ में आई?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करके देखो, इसका आंसर कितना है 592704 का आंसर कितना आएगा, जल्दी से ट्राई करो, बताओ मेरे को आंसर। नहीं निकाल पाए, इधर था 592704, ठीक है। तो बेटा ये बताओ इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट कितना है 10, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4, तो क्यूब रूट का कितना आएगा बेटा, टेंशन ही नहीं है 4 ही आएगा। बाकी बचा नंबर है 592, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे सर 512 होता है, 512 का क्यूब ले लो, ये आ जाएगा 8, इसका मतलब ये नंबर 84 का क्यूब, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, सीखना आप लोगों को ही है, नहीं होगा तो टेंशन नहीं लो क्योंकि मैं हूं यहाँ पे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस 1560896, इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट 10, अगर इस नंबर का यूनिट डिजिट 6 है बेटा तो क्यूब रूट का भी क्या होगा 6 ही होगा। 1560 है, 1560 से छोटा होता है बेटा 1331, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 1331 तो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा रे, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इसका मतलब ये नंबर 116 का क्या है बेटा क्यूब, बात समझ में आई। तो चीजें बहुत आसान है, बस ये है कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो फिर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। जल्दी कुछ बच्चे जल्दी से करो, ट्राई किया करो खुद से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, दिया गया है 214689, तो इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट को मार्क कर लो, यूनिट डिजिट कितना है 9, तो 9 है तो 9 ही आएगा, मैंने बताया था ना 1 मैंने बताया था 1 हो आपका 4 हो 5 हो 6 हो 9 हो, तो अगर नंबर के यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 पेन करते हैं तो स्क्वायर क्यूब रूट का यूनिट डिजिट बेटा क्या होने वाला है 6। बाकी बचा नंबर है 2146, अब 2146 आते आपके माइंड में आ रहा था 2197 तो ज्यादा हो गया, तो 2197 ज्यादा हो गया तो इससे छोटा क्या होगा बेटा, आप तुरंत बोलेंगे सर 1728 होगा भाई, 2146 से छोटा परफेक्ट क्यों होगा 1728, इसका क्यूब लिखोगे कितना है 12, इसका मतलब ये नंबर क्या है बेटा 129 का क्यूब है, क्लियर। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर 22480991, ठीक है। तो बेटा इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट क्या रहने वाले हैं, आप बोलोगे इस नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो आप 1 करके 1 ही आएगा। बाकी बचा नंबर है 2248, तो 2197 13 का होता है, 14 कितना होगा 27 से 4 का हो जाएगा, तो आप लिखोगे सर ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कि 2248 से छोटा होगा 2197, इसका क्यूब कर दो तो क्या आएगा बेटा, ये इसका होता है 13 का, तो आप बोलोगे 131 का क्यूब है, क्लियर, ठीक है। मजा आ रहा है, डेफिनेटली आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। चीजों को बस मैथ को इस तरह से सीखना है, हंसते खेलते मैथ को सीखना है, चीजों को एंजॉय करना है। जब तक आप चीजों को एंजॉय नहीं करोगे ना तब तक ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है, और ना मेरे को पढ़ाने में मजा आने वाला है। आप एंजॉय करो, हम लोग जो
बेसिकली प्लेटफॉर्म से जुड़े ना बेटा, हमें आपसे वो कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट देंगे और हमें किसी भी पॉइंट पे निराश नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस वन 3 1 1 2 1 3 6, लास्ट 3 डिजिट इस 6 यूनिट डिजिट है तो 6 ही मिलेगा। 3112 आती 33 75 15 का होता है, तो ये क्या है बेटा 2744। देखो जब तक कोई याद नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं लगा पाऊंगा बेटा, वो तो याद करना पड़ेगा 20 तक। अब आप खुद से देखो ना यार, 7 डिजिट का एक नंबर है, उसका आप देखते ही निकाल पा रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कितना है बेटा 14 का होता है नहीं, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 146 का क्यूब। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बच्चे मेरे साथ साथ आंसर निकाल रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जा रहे हो। तो ये है 2 6 2 8 0 7 2, लास्ट के 3 नंबर मार्क करो। 2 है तो अभी बताया था बेटा, 2 है तो क्या मिलेगा यार 8 मिलेगा, वेरी गुड। बाकी बचा नंबर क्या है बेटा, बाकी बचा नंबर है 2628, 2744 ज्यादा हो जाएगा, क्या आना चाहिए 2197 आना चाहिए सर। और 2197 बेटा किसका क्यूब रूट होता है, आप बोलोगे सर 13 का होता है, तो ये हो जाएगा 138 का क्यूब। बोलो हाँ यार, ठीक है। काफी ऑप्शन बेटा, ये जो क्वेश्चन है मैंने 12 क्वेश्चन शीट में डाला है, बाकी के आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है, सारे टाइम इसमें कवर हो गया है, मेरे को जस्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाना था और प्रैक्टिस कराना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफी क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से बताओ मेरे को लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग, जल्दी जल्दी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन के सेकंड तरफ। क्वेश्चन था हमारा कितना, लास्ट वन दिस 2048383। ये बताओ लास्ट के 3 नंबर को मार्क कर लो, इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है 3 है तो क्यूब रूट का 7 आएगा। बाकी बचा नंबर है 2048, ये तो सबको बताया कि इससे छोटा परफेक्ट क्यूब होगा 1728, इसका बेटा क्यूब रूट कर दो, ये 12 का होता है तो आंसर आ जाएगा 127 का क्यूब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी नंबर का क्यूब रूट अच्छे से निकालना आ गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे कि बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट, और क्यूब रूट मैं समझा चुका हूँ। अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। चलिए अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करता हूँ, तो सेम है बेटा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। वो मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के एग्जाम अलाइन के यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास को देखा, ठीक है। तो अब हमें निकालना है बेटा एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, एग्जैक्ट स्क्वायर। मैं बोलता हूँ बेटा 1 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 1। मैं बोलता हूँ 2 का स्क्वायर, आप बोलोगे 4। 3 का स्क्वायर, आप बोलोगे 9। 4 का स्क्वायर 16। 16 का रहेगा 6, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का कितना आएगा बेटा 6। 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर बताओ कितना होता है, 5 स्क्वायर होगा बेटा 25, 25 का कितना आएगा 5। 6 स्क्वायर कितना होगा 36, 36 का मुझे 6। 7 स्क्वायर कितना आएगा 49, क्या लिखोगे 9। मैं यहाँ पे बताया क्या लिख रहा हूँ बेटा, नंबर की यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमें यहीं से मिली है सारी की सारी, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 + 4, 9 का स्क्वायर 81 तो 1। अब यहाँ पे देखो चीज बहुत नोटिस करने वाली है बेटा,
मैंने क्या लिखा, 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर लिखा और उसी स्क्वायर का क्या लिखा, यूनिट डिजिट। तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा। पैटर्न क्या था, देखो केवल यही नंबर ऐसा है जो एक बार आ रहा है, बाकी 6 रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 9 रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 4 रिपीट होना स्टार्ट हो गया और 1 रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर रूट निकालने में हमें एक ध्यान रखनी है कि जैसे अभी हमने क्यूब रूट सीखा, तो क्यूब रूट में रिपीटेशन नहीं होता था, हमें डिजिट कंफर्म थी कि 1 आ रहे हैं तो 1 ही होगा, 2 आ रहा है तो 8 होगा, 3 आ रहा है तो 7 होगा, इस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ, मान लो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट बेटा 6 है, 6 है, इसका मतलब 6 कब का पॉसिबल है, अगर हम उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट की डिजिट या तो 4 होगी या फिर 6 होगी। इसका मतलब ये है। कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ, मान लो किसी नंबर का यूनिट डिजिट बेटा 9 है, तो अगर मेरे को इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट में 2 पॉसिबिलिटी बन गई कि 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट का यूनिट होगा तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चों को पहली बात तो यही करती है। तो इसको सिखाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। समझ आ गई बात? चलिए मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। जैसे बच्चे हमने क्या देखा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो एक बार बताओ, ध्यान रखना है आपने 1 का स्क्वायर था, 1 है बेटा, यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो स्क्वायर रूट का क्या हुआ भाई, 1 का मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर यार आपको 1 कब आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 9, क्योंकि इनका सभी का सम बेटा क्या होता है 10। 10 जैसे मेरे को 4 चाहिए ना, तो 4 कब मिलेगा, अब बोलोगे 2 का स्क्वायर कर दो सिर्फ 4 मिलेगा। अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 8, क्यों, क्योंकि इनका सम होता है 10। अगर मेरे को बेटा क्या चाहिए 9 चाहिए, तो 9 का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9, अगर एक नंबर 3 है तो फिर एक 7 होना चाहिए, क्योंकि सम कितना आता है बेटा 10। मेरे को चाहिए 6 कब मिलेगा, 4 का स्क्वायर करने पे 6 मिलेगा। अगर ये 4 है तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी अगर 6 है या तो 4 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा बेटा 6। याद करने का रहेगा, सबका सम क्या होता है 10। बस ये 5 में कंफ्यूजन नहीं है। अगर 5 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट बेटा 5 है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो 5 ही आएगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे हो 5 रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार है ना 5। अगर किसी नंबर का यूनिट 5 है तो स्क्वायर रूट का भी कितना है बेटा 5, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। जल्दी से ध्यान से देख लो मैंने क्या बताया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर रिपीट होता है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट बेटा 4 है, जैसा मैंने आपको बताया था 4 है, तो वहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं, वहां से जाने क्लियर होगी चीजें। ये कुछ क्वेश्चन है आपके स्क्वायर रूट पे बेस्ड, ठीक है। हम लोग 1 बाई 1 सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखो जितना कॉम्प्लिकेटेड करके आपने पढ़ा है ना, इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। पहला क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा 6084। सबसे पहले वही काम करना है जो हम लोग क्यूब रूट में करते थे। क्यूब रूट में क्या करते थे, लास्ट 3 डिजिट को मार्क करते थे, 2 डिजिट को मार्क करना है। अब ये पहचानो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है बेटा 4। आपको कुछ याद आ रहा है तो बेटा अगर 4 है तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट का जो यूनिट डिजिट होगा या तो होगा बेटा 2 या फिर होगा 8, क्योंकि सम 10 आना चाहिए। अब बाकी बचा हुआ नंबर कितना बचा, बताओ ना जल्दी। आप बोलोगे सर ये बचा 60, तो 60 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, ये भी नहीं पता है, तो लो 49 होगा, इसका अंडर रूट कर लो। तो 49 का अंडर रूट क्या है बेटा 7, तो नंबर या तो होगा 72, समझ रहे हो भाई, ये तो तुमको 7 ही आएगा, तो मैं आपको चीजें थोड़ा सा बता रहा हूँ। 7 तो फिक्स हो गया बेटा, 7 तो फिक्स हो गया। अब यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है, या तो यूनिट डिजिट आएगा 2 या आएगा 8, यानी ये दो पॉसिबिलिटी बन गई कि ये नंबर या तो 72 का स्क्वायर रूट है या फिर 78 का। अब इस बात को कैसे पता करें किसका है, तो क्या करते हैं ना, तो जैसे 7 आया था बेटा, जैसे 49 का 7 था ना, तो 7 से एक बड़ा नंबर होता है 8, ये आएगा 56। अब देखो हमें किसका निकालना है, 60 का निकालना है। तो ये बताओ जो 60 है वो तो 56 से बड़ा है नंबर है, अगर नंबर बड़ा है तो स्क्वायर रूट भी क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, ये नहीं होगा। बट ये बताओ कि इतना टाइम अपने पास होता है, ये जो बार बार हम कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, सब लोग इसको थोड़ा सा ऐसे सिखाते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाता हूँ। मेरे पॉइंट को पकड़ना, और बेटा देखो यहाँ बहुत छोटा नंबर है, 7 और 8 को हर एक बच्चा मल्टीप्लाई कर लेता है। मान लो कभी आएगा 17 × 18, अब करके दिखाओ मल्टीप्लाई, दिखाओ। मान लो कभी आया 21 × 22, तब नहीं कर पाओगे, फिर बार बार मल्टीप्लाई तो करना ठीक है, बार बार कंपेयर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो बेटा आपने यहाँ से एक बात सीखी कि ये नंबर तो फिक्स होता है, कौन सा फिक्स है, 7 तो फिक्स है, मतलब जो आपका 10 प्लेस होगा, जो आपका 10th डिजिट होगा वो तो फिक्स रहता है हमेशा, नंबर से छोटा, जो अभी हमने क्यूब रूट में सीखा था। सारी प्रॉब्लम जो लेकर के ना इस 2 को और 8 को लेकर के प्रॉब्लम है, इसी पे हमने काम करना है बस। अब देखो कैसे करता हूँ मैं, कैसे करता हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था इसका। अब ये सारा का सारा हमें नहीं पढ़ना इतना, फिर से आता हूँ वापस अपने पॉइंट पे। नंबर है 6084, लास्ट के 2 डिजिट को मार्क कर लो, 4 है, या तो 2 होगा यूनिट डिजिट या फिर क्या होगा बेटा 8 होगा। अब मेरे को ये बताओ कि 60 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलोगे 49 है सर, तो 49 लिखते आप साथ लिख दो डायरेक्ट, यानी 10 डिजिट में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा कंफ्यूजन किसको लेकर था, यूनिट डिजिट को लेकर के। अब ये देखो कि 2 आएगा कि 8 आएगा, तो आपने 49 लिखा एक बार तो 60 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लिखा, एक बार 60 से बड़ा लिखा, 60 से बड़ा क्या होगा बेटा 64। अब हमें तो इस नंबर का निकालना था 60 का, तो ये बताओ 60 किसके ज्यादा पास है, नियरेस्ट किसके ज्यादा है बेटा, आप बोलोगे 64 के, और 64 कैसा नंबर है, 64 तो बड़ा नंबर है, तो यूनिट डिजिट भी बड़ा होना चाहिए ना यार, बोलो हाँ या ना, ऐसे हो जाता है कुछ, समझे। देखो चीजों को क्लैरिटी लेनी है तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बार बार हमें कंपैरिजन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 49 का मतलब जैसे ना यहाँ पे ना बेटा 49, हमें ये नंबर 49 का अगर मैं अंडर रूट निकालता हूँ ना वो 7 आएगा, तो ये नंबर तो फिक्स है, ये नंबर हमेशा छोटा आएगा हमेशा, बच्चा इसलिए गलती करता है। ये मेथड बहुत जबरदस्त है, ठीक है, ये मेरा खुद का मेथड है अपना, ठीक है। चलिए दूसरी वीडियो में काम करते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो लेने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि मजा लोगे, आप ना टेंशन में रहते क्यों, समझ नहीं आता, अरे मैथ्स ही तो है, सिखा दो मैं आपको, टेंशन मत लो, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, एक गारंटी मैं आपको देता हूँ कि मैं आपको मैथ सिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो बस। बट बेसिक चीजों पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे कुछ बच्चों को लग रहा है सर पता नहीं डेली आगे लेके क्या आ जाता है, कैलकुलेशन का माहिर हूँ, ये बात आपको तब समझ में आएगी ना जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और जब मैं इन चीजों को लिंक करके बता रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन जो बच्चों ने कभी देखे ही नहीं है, पेपर में पूछता है वो क्वेश्चन, पेपर में पूछे जाएंगे, आप उनको छोड़ के आ जाओगे। तो बेटा सबसे बड़ा दुख होता है कि आसान से क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होता है। दुख तब होता है मान लो आप 2 फ्रेंड लोग तैयारी कर रहे हो, एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, और आपका सिलेक्शन किस वजह से रुका है, वो केवल इस वजह से रुका है कि
आपने ना बेसिक चीजों में काम नहीं किया, जो क्वेश्चन बहुत आसान थे बट आपने कभी पढ़ा नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे होंगे नो डाउट, और आप उनको पेपर में छोड़ करके आ गए, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं गारंटी लेता हूँ कुछ नहीं छुड़वाने दूंगा पेपर में आपसे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम लोग। चलिए क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दिस 5 1 8 4 लास्ट 4 डिजिट 84। हमें बस यूनिट डिजिट पता करना है बेटा, तो ये तो 2 हुआ है, 8 भी हो जाएगा यार। अब मेरे को ये बताओ कि 51 से छोटा, आप बोलोगे 49 है सर, तो 49 देखते ही पहले 7 लिख लिया, ये फिक्स है, ये क्या है आपका फिक्स है। सबसे पहले आप 10 डिजिट को लगा दो बस। अब 49 लिख लिया, अब इससे बड़ा क्या होगा 8 5 पर 64। अब ये बताओ 51 किसके ज्यादा पास है, 49 के पास है। 49 तो छोटा नंबर है, 49 कैसा नंबर है, अरे छोटा है ना, 51 छोटा है, तो यूनिट डिजिट बेटा छोटी होगी बड़ी नहीं होगी। इसका मतलब ये नंबर 72 का स्क्वायर है। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आप लोग 5-6 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे ना, आपका ऑटोमेटिक हाथ चलेगा। और मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्लो करके बता रहा हूँ आपको चीज़ों को, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट देखते ही कर लेता हूँ, ठीक है। और वैसे ही मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, आने दो मेरे को तीसरे चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमने लिया दिस 1716 लास्ट 2 डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, दूसरा क्या होगा 9। इतना लिख के छोड़ दो, बचा 171, तो 171 से छोटा जस्ट छोटा 169, तो 169 लिखते ही पहले आप 13 लिख लिया होगा यहाँ पे। अब हमें डाउट ये है कि ये आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों को लेकर डाउट है ना, उस डाउट को खत्म करते हैं। उस डाउट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक बार 171 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लिखा, अब इससे बड़ा लिख लेते हैं, तो 13 का ये होता है, 14 का ये होता है 196। अब जो 171 है वो किसके पास है बेटा, अरे 171 169 के पास होगा ना, तो यूनिट डिजिट ये छोटा नंबर है, छोटा ही आएगा, ये तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा 131 का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड करते हैं हम लोग। मैंने बोला बेटा क्वेश्चन 3 2 0 4 1, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट यूनिट डिजिट 1 या फिर 9। 320 है तो 28 का होता है बेटा 324, 17 का होता है 289। 289 दिखते ही ना आप पहले यहाँ 17 चिपका लिया, 17 लिख लीजिए, फिक्स है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। सबसे पहले 320 से छोटा लिखो, जैसे हम लोग क्यों रूट में करते थे, वहां पे कोई डाउट नहीं था यूनिट डिजिट को लेकर के, वहां हमें कंफर्म पता था, यहाँ नहीं पता होता। तो 289 लिया, 17 लिख लिया, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1 आएगा कि 9 आएगा, यूनिट डिजिट जो है, तो इससे जस्ट बड़ा लिख लो 324। अरे ये बताओ क्या 320 किसके पास होगा, 324, 324 बड़ा नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा बेटा 9 आएगा। खत्म, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है यार। आप लोग बोल रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, हाँ हद कर रखी आप लोगों ने। आप लोगों को जॉब तो चाहिए इंस्पेक्टर वाली, और जब मेहनत करने की बात आती है तो मेहनत आप लोग करने नहीं जानते हो, मेहनत आप लोग क्लैरिकल तक ही नहीं कर पाते हो, ठीक है बेटा। पता है ना आपको, हर साल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत बड़े स्केल पे है, हर साल का कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं, कट ऑफ भी बढ़ता जा रहा है। रीजन, बच्चा आज के टाइम में प्रॉपर गाइडेंस के साथ पेपर में बैठता है, तैयारी करके बैठता है, ऐसे ही कि मुंह उठा के चल देता है पेपर देने, ठीक है। अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ बेटा, आप लोग ट्राई करो खुद से भी, बिल्कुल मेरे ऊपर ये डिसाइड करा दे, अरे मैं तो कर ही हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 9 7 2 9, लास्ट 2 डिजिट, हमें नंबर 5 डिजिट का है 6 का है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि 2 की पेयरिंग करते हैं बेटा। 9 है 3 होगा या फिर 7 होगा, फिर 10 होता है ना सुन, बाकी बचा नंबर 30।
497। अब ये बताओ 44 पढ़े हो, अरे 22 का स्क्वायर होता है हम लोग, तो 22 तो यहाँ लिख लो पहले। अब 23 का क्या होता है बेटा 529। अब मुझे ये बताओ 497 529 के पास है या 484 के, तो आप बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है, कंजेबल दिख रहा है, 484 के पास है, ठीक है। तो 484 छोटा नंबर है तो यूनिट एरिया भी क्या होगा, छोटा ही होगा, खत्म। इतनी बात पे समझ पाते तुम लोग, हद कर ले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करके मेरे को बताओ कितना आंसर आने वाला है। क्यों भाई, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आंसर आने वाला है। नहीं निकाल पा रहे। नहीं आया, चलो मेरे साथ जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया मेरे साथ वो आंसर मैच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला बेटा, दिस 61009 लास्ट 2 डिजिट ले लिया बेटा, 9 है तो या तो 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर लेगा ना पहले, या फिर 7 मिलेगा, ये बात तो पता होगी। अब बात आती है किस पे बेटा कि 610 610 625 25 का होता है, ठीक है। तो 625 से छोटा लिखो, कितना होगा 24 का 576। तो 576 लिखते तो आपने 2 4 को बेटा फिक्स कर लिया। अब हमें देखना है कि 3 आना है या 7 आना है, हमें 15 3 तो 7 पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 610 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा 625। अब ये बताओ 610 जो है बेटा वो किसके पास है, 625 के पास है, 625 बड़ा है तो यूनिट डिजिट पे तो बड़ा होना चाहिए। अरे बात समझ आई कि नहीं है। अब कुछ बच्चे ना एक गलती यहाँ पे अक्सर करते हैं, देखो मैं आप तुमको उसका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर बड़ा नंबर है 625 तो यहाँ 25 आएगा 257 का स्क्वायर। अरे पगलो ये तो महागलत हो गया, बताऊँ क्यों हो गया, देखो क्यों हो गया, कॉमन सेंस लगाया तो गया। जैसे आपने देखा कि नंबर था, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 57 बोल रहा हूँ और ये है 62500, मान सकते हैं ना, वही होता है कॉन्सेप्ट तो वही है 62500। और हमें किस नंबर का निकालना, वो नंबर क्या बेटा 61009। तो आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट जो होगा ना, ठीक है, आपको पता है ना स्क्वायर रूट जो है ना, स्क्वायर रूट बेटा हमेशा क्या होगा, स्क्वायर रूट इस देखो इस नंबर के और इस नंबर के बीच में आने वाला है। अगर मैं बोलूं ये कितना बेटा, आप बोलोगे सर ये 240 का स्क्वायर है, सबको पता है। ये क्या है 250 का स्क्वायर है, तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 240 से 250 के बीच में आने वाला है। और अगर आप ये कर रहे हो 257 भी हो गया, कॉमन सेंस यूज करो। इसका मतलब ये है कि अगर आप 257 लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इस रेंज को भी एक्सीड कर रहे हो, ऐसे नहीं लिखना है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपना, दिस वन 92416। आप लोग जब 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको हैबिट पड़ जाने वाली है। 6 है तो 4 आएगा, 6 है। जैसे मैं करता हूँ 924 है, 924 का मतलब क्या है बेटा, नंबर थोड़ा बड़ा है 924 है, ध्यान से रखना। 30 का कितना होता है 900 और 31 का 961, तो पहले हम 900 लिख लेना यार। अब इसका अंडर रूट करना है मेरे को, ये माइंड में चलना चाहिए आपके। तो ये कितना है 900 है तो 30 तो फिक्स हो गया, 30 फिक्स होना है आपका। अब हमें देखना है 900 से जस्ट बड़ा परफेक्ट इसका 924 से तो 961 होगा, 31 का होता है। अब ये बताओ कि बेटा जो ये नंबर था इसका तो निकालना था, देखो ये कौन से नंबर के ज्यादा पास है 900 के 961 के, आप बोलोगे 900 के पास है। अब ये नंबर छोटा है, छोटा नहीं होगा, मजाक कर रहे हैं तुम, दिखा के देखते हो
ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूँ, बाकी का 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। सब लोग फिर मेरे को रेस्पॉन्स करेंगे, वीडियो आंसर बताएंगे क्वेश्चनों का, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बेटा वो है हमारा भी, ये भी आया 5 वाला, 5 5 2 2 5। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं है बेटा, क्योंकि 5 तो केवल एक बार आता है, तो अब मेरे को यूनिट डिजिट लेने कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो यूनिट डिजिट तो फिक्स है 5 ही आएगा। 552 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलोगे सर 529 होता है, अरे बोलो कितना होगा? आप बोलोगे सर 529 होता है, किसका होता है बेटा? आप बोलोगे सर 23 का होता है, ठीक है? तो ये आ जाएगा 235 इसका। देखो मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं लिया क्योंकि मेरे को पता है यूनिट डिजिट फिक्स है 5 के केस में, बाकी नंबरों में क्या होता है यूनिट डिजिट रिपीट हो रही होती है, ठीक है? एक क्वेश्चन सर समझा दो, चलो एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बाकी 3 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है घर से, कमेंट में उनका आंसर मेरे को बताना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा दिस 70756, लास्ट 2 डिजिट प्लस 6 है तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 707 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर, अरे 676 नहीं होता, 676 लिखते या पहले 26 को फिक्स कर लो। अब हमारा जो मेन कंफ्यूजन है बेटा वो यूनिट डिजिट को लेकर के है कि यूनिट डिजिट 4 आने वाला है या 6 आने वाला है। चलो तो अब हम लिखेंगे क्या, 707 से जस्ट बड़ा, इससे छोटा 26 का था, 27 का लिखें 729। तो 707 किसके ज्यादा पास है? 729 के पास है, और 729 एक बड़ा नंबर है तो यूनिट डिजिट तो बड़ा होना चाहिए ना, तो गलत बात है, यूनिट डिजिट तो बड़ा ही होना चाहिए। चला गया, तो मैंने बताया आपको 9 क्वेश्चन करा दिए, this one and this one is your homework। आप मेरे को कमेंट में इनका आंसर बताएं, ठीक है? आप लोगों में मेरे को कमेंट का आंसर बताएं और प्रैक्टिस करें। बाकी के अदर क्वेश्चन भी आप खुद से जो परफेक्ट स्क्वायर है खुद से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। और बेटा आने वाले टाइम में ये तो ट्रेलर चल रहा है, अब आने वाली जितने भी क्लासेस होंगी उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। अब हमें जो आगे आने वाले टाइम में ना हम लोग उन क्वेश्चनों पे काम करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, जिनको बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चीजें आप देखोगे कहीं ना कहीं वो बेसिक से ही लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है? आपको आने वाले सेशन स्पेशल फोकस करके उनको ध्यान से पढ़ना है, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा मैं आपसे कोई और बाकी कुछ मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ, बस मुझे आप लोगों से बस एक ही चीज चाहिए, वो है आपका सपोर्ट और आपका प्यार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को निराश नहीं होने दोगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग एग्जाम ऐलान के साथ जुड़े, अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। बाय बाय, टेक केयर।